ओडिशा दौरे पर पीएम मोदी और अमित शाह। डीजीपी आईजी अखिल भारतीय सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित होगा ये 3 दिवसीय सम्मेलन। आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, तटीय सुरक्षा, ये तमाम मुद्दे होंगे जिस पर होगी चर्चा। केरल की वायनाड सीट से बम्पर जीत के बाद पहली बार प्रियंका गांधी का दौरा। वायनाड की जनता के बीच पहुंचकर जाहिर की खुशी। अपनी गाड़ी से उतरकर लोगों के बीच पहुंची प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की वायनाड से पहले हुई जीत के लिए भी जताया जनता का आभार। कहा, आपने राहुल को बहुत प्यार और सम्मान दिया और मेरे पर विश्वास किया, मैं उसके आभारी रहूंगी। जनसभा के दौरान प्रियंका का मोदी सरकार पर वार। कहा, हम उस भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसके पास कोई नियम नहीं है, लोकतंत्र और संविधान के लिए कोई सम्मान नहीं। केरल से लोकसभा की सदस्य चुनी गई प्रियंका गांधी वायनाड पहुंचने पर पहुंची जनता के बीच वायनाड के लोगों का जताया आभार। वायनाड में प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर वार करते हुए कहा कि हम कुछ मुद्दों पर संसद में चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन चर्चा के डर से बीजेपी कुछ मुद्दों से भी डरती है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 7 दिन हो चुके हैं। महायुति गठबंधन में अब तक मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर नहीं लग पाई। सूत्रों से खबर, महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को नई सरकार का गठन। इससे पहले 2 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। 3 दिसंबर को बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की महायुति के साथ बैठक हो सकती है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर महायुति में सस्पेंस बरकरार। सूत्रों से खबर, बीजेपी का ही बनेगा मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में सीएम फेस को लेकर सस्पेंस। सीएम पर मंथन के बीच एकनाथ शिंदे पहुंचे अपने पैतृक गांव सतारा। महायुति में सीएम फेस पर सस्पेंस के बीच अजित गुट ने बीजेपी उम्मीदवार पर जताई सहमति। मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं की अपनी दावेदारी। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। आजाद मैदान में होगा समारोह। एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा में मौजूद हैं। शिंदे की तबियत खराब है, डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। महाराष्ट्र में सीएम को लेकर सस्पेंस के बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान। कहा, शिंदे की आंखों में चमक नहीं दिख रही। शिंदे को कोई सीएम का आश्वासन देकर पलट गया। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आह्वान ने कहा, रिकाउंटिंग होनी चाहिए, उसी मशीन का रिकाउंटिंग होना चाहिए जो टेबल पर थी। ऐसा बोला जा रहा कि वो डेटा वाइप आउट कर दिया गया। यूपी संभल पर सियासी दंगल जारी है। सपा डेलीगेशन को जाने से रोका तो पार्टी ने कर दिया मुआवजे का ऐलान। कहा, भाजपा देश को बांटना चाहती है। सपा का प्रतिनिधिमंडल संभल हिंसा के पीड़ितों से मिलना चाहता था, लेकिन उसे रास्ते में ही रोक दिया गया। सपा प्रतिनिधिमंडल में सपा नेता माता प्रसाद पांडे समेत कई नेता मौजूद थे। संभल में 10 दिसंबर तक किसी भी दल के नेताओं की नो एंट्री के बीच 2 दिसंबर को कांग्रेस का संभल दौरे का ऐलान। प्रशासन ने रोक लगाई। सपा ने संभल पीड़ितों के लिए मुआवजे की राज्य सरकार से अपील की। कहा, मृतक के परिजनों को राज्य सरकार दे 25 लाख रुपए। संभल में 10 दिसंबर तक किसी बाहरी की एंट्री नहीं। प्रशासन ने संभल को संवेदनशील क्षेत्र तब्दील किया। संभल में ना तो किसी बाहरी की एंट्री होगी, ना कोई सोशल एक्टिविस्ट दौरा कर सकेंगे। संभल के जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पांड्या ने आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया कि ये रोक 10 दिसंबर तक लागू रहेगी। संभल हिंसा पर सपा नेता शिवपाल यादव का भाजपा पर आरोप। शिवपाल ने कहा कि संभल में जानबूझकर दंगा कराया गया, भाजपा देश को बांटना चाहती है। संभल हिंसा पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सपा पर वार। कहा, समाजवादी पार्टी के मुखिया पूरी तरह से डीरेल्ड हैं। जो संभल में दंगा हुआ, जो अपराधी हैं वो सब समाजवादी पार्टी के हैं। संभल हिंसा पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। कहा, समाजवादी पार्टी हार के बाद सभी चीजों में सांप्रदायिक राजनीति करना चाहती है। सपा के लोग समाज में शांतिपूर्ण वातावरण के खिलाफ हैं।
संभल हिंसा को लेकर सियासत तेज। कल सपा की डेलीगेशन को प्रशासन ने संभल नहीं जाने दिया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में सपा नेता संभल जाना चाहते थे। माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई। वहीं कैराना में इकरा हसन को पुलिस ने रास्ते में रोक लिया। संभल में 10 दिसंबर तक नो एंट्री के बीच 2 दिसंबर को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का संभल दौरे का ऐलान। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। कहा, जहां भी अत्याचार अन्याय हो रहा उसके खिलाफ सभी को डटकर खड़ा होना चाहिए। अजय राय ने कहा, पुलिस और सरकार जानबूझकर कराई गई घटना की जानकारी से अवगत होकर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे। जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर संभल में हुई हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की टीम शनिवार को देर शाम मुरादाबाद पहुंच गई। आयोग के सदस्य रविवार को हिंसा की जांच के लिए संभल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर धार्मिक स्थलों पर दावे से जुड़े सभी मुकदमों पर रोक की मांग। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा और कार्यकर्ता प्रिया मिश्रा ने दायर की याचिका। सपा की डेलीगेशन को रोके जाने पर अखिलेश यादव ने कहा, हम सभी शांति के पक्षधर हैं। ये जरूरी है कि लोगों को न्याय मिले। संभल में हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों को समाजवादी पार्टी 5-5 लाख रुपए देगी। इसे लेकर सपा ने एक्स पर पोस्ट भी किया। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमले की कोशिश। ग्रेटर कैलाश में पदयात्रा के दौरान केजरीवाल पर एक युवक ने ग्लास से कुछ फेंकने की कोशिश की। केजरीवाल पर हमला करने वाले शख्स को मौके पर ही पकड़ लिया गया। केजरीवाल के सुरक्षा गार्ड्स ने हमलावर को मौके पर ही पकड़ा और फिर जमकर धुनाई की। केजरीवाल पर हमले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, ये पहली बार नहीं हुआ। पहला विकासपुरी में, दूसरा हमला नागलोई में और बुराड़ी में। हमला करने वाला अशोक बीजेपी नेताओं को फॉलो करता है। दिल्ली के सीएम आतिशी ने एक्स पर लिखा, दिल्ली का चुनाव तीसरी बार हारने की बौखलाहट बीजेपी में दिख रही है। पिछली बार 8 सीटें आई थी और इस बार दिल्ली वाले भाजपा को 0 सीट देंगे। आप सांसद संजय सिंह ने केजरीवाल के साथ हुई घटना पर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, चुनाव में हार के डर से बौखला गई है भाजपा। 35 दिन में अरविंद जी पर तीसरा हमला हुआ। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार किया। आप विधायक नरेश बालियान की कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान से बातचीत का एक ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद गिरफ्तारी की गई। बीजेपी ने ऑडियो क्लिप को शेयर करते हुए नरेश बालियान पर वसूली का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि नरेश बालियान का संबंध गैंगस्टर से है और वसूली गैंग चलाते हैं। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी परिवार। कहा, केजरीवाल द्वारा दिल्ली की चरमराई कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने से बौखलाई बीजेपी। केजरीवाल के सवाल उठाने पर केंद्र सरकार बौखला चुकी है। आप विधायक नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान सामने आया। कहा, गैंगस्टर्स के साथ मिलकर जबरन वसूली का रैकेट चला रहा था। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे आज दिल्ली में विशाल रैली से पार्टी के संविधान बचाओ नारे को बुलंद करेंगे। साथ ही वक्फ संपत्ति संशोधन विधेयक का विरोध करेंगे। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज दोपहर 2 बजे रामलीला मैदान में रैली को संबोधित करेंगे। तमिलनाडु और पुडुचेरी से तटवर्ती क्षेत्र से टकराया फिंगल तूफान। आसपास के 4 राज्य प्रभावित। 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। बंगाल की खाड़ी से उठा फिंगल तूफान शनिवार शाम पुडुचेरी के कराईकल और तमिलनाडु के महाबलीपुरम के बीच समुद्र तट से टकराया। लैंडफॉल प्रोसेस के दौरान 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। तूफान का असर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी दिखा। चेन्नई में भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भरा। कई ट्रेनें तय समय से लेट चली। तूफान का असर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुडुचेरी में साफ दिखा। चेन्नई में भी फिंगल तूफान का असर दिखा। रेलवे ट्रैक के नीचे से बहता दिखा स्थानीय नदी का पानी। एहतियातन सभी ट्रेनों की आवाजाही पर पैनी नजर। बरेली के सपा अध्यक्ष शिवचरण कश्यप का एक वीडियो वायरल हो रहा। शिवचरण कश्यप संभल जाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं और पुलिस ने रोकने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी। पप्पू यादव को 24 घंटे के अंदर जान से मारने की धमकी मिली है। व्हाट्सएप पर सांसद पप्पू यादव को धमकी मिली। पप्पू यादव ने कहा, पिछले 2-1.5 महीने से धमकियां मिल रही हैं। मैं धमकी की परवाह नहीं करता, मुझे जान की भी परवाह नहीं। तमिलनाडु के तट पर दस्तक देगा चक्रवाती तूफान फिंगल। चेन्नई में हो रही जबरदस्त बारिश, कई उड़ानें रद्द। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान। कहा, लालू राबड़ी राज में नहीं हुआ कुछ विकास। बिहार में आज जो भी है वो हमने किया।
पटना के गांधी मैदान में कृषि यंत्र मेले के उद्घाटन में पहुंचे थे नीतीश। किसानों के लिए काम करने और कृषि यंत्र मेला लगाने को लेकर थपथपाई अपनी पीठ। नीतीश ने बिहार को बदलने का दावा किया। कहा, जंगल राज की पहचान मिटाई। आज तक जो नहीं हुआ था बिहार में वो किया। तो पढ़ाई कराते हैं, जैसे भी सबको सिखाते हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। और कृषि का कितना अच्छा काम होता है। देखिएगा कितने प्रकार की खेती होती है। अब पहले कोई खेती होता था? वहीं विदेश दौरे से लौटे मोहन यादव का दिल्ली में स्वागत हुआ। यूके और जर्मनी की अपनी 6 दिवसीय यात्रा पूरी कर दिल्ली पहुंचे मोहन यादव। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा, जो दिल्ली की हालत बहुत बदहाल है। पौष इलाका हो या फिर झुग्गी बस्ती हो, हर जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ इकट्ठा हैं। स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। कहा, मैं कालकाजी विधानसभा गई, जो मुख्यमंत्री का अपना विधानसभा क्षेत्र है, वहां भी सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। दिल्ली की सड़कों को लेकर मालीवाल ने हुई मुखर। कहा, हालत इतने खराब है कि अगर कोई महिला गर्भवती हो या किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो एम्बुलेंस तक अंदर नहीं आ रही। भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओडिशा के सांसदों विधायकों के साथ मीटिंग। बीजेपी नेता समीर मोहंती ने पीएम के दौरे को सभी के लिए प्रेरणादायी बताया। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। महाराष्ट्र हरियाणा में हार पर मंथन हुआ। पार्टी ने ईवीएम पर फिर उठाया सवाल। ईवीएम को लेकर कथित जन चिंताओं को जन आंदोलन का रूप देने की योजना। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बाद खड़गे का बयान। बोले, ईवीएम ने चुनाव प्रक्रिया को संदिग्ध बनाया। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। फ्री और फेयर चुनाव कराना संवैधानिक दायित्व है। ईवीएम पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ली चुटकी। कहा, जीते तो ठीक, हारे तो किसी और पर खींच। कहा, तंज भी कसते नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में पार्टी की अंदरूनी कलह पर चिंता जाहिर की। कहा, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ने भी महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव में नुकसान पहुंचाया। यूपी के शामली में लिंग परीक्षण के दौरान छापा। पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया। शामली में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल पर छापा मारा। महिला चिकित्सक सहित 3 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा। मौके से अल्ट्रासाउंड मशीन, अन्य उपकरण बरामद। लिंग परीक्षण की एवज में मरीजों से लिए गए हजारों रुपए पुलिस ने जब्त किए। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों का आतंक। जगजीतपुर राजा गार्डन के बाद बहाराबाद में भी जंगली हाथी नजर आए। हरिद्वार के बहाराबाद बाजार में हाथी को देखकर बाजार में अफरा तफरी मच गई। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ। हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हाथी को जंगल में वापस भेजा। दिल्ली में प्रदूषण में कोई सुधार नहीं। दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 348। दिल्ली की हवा अभी भी जहरीली। कई इलाकों का AQI 400 के पार। प्रदूषण ने बढ़ाई दिल्ली वालों की मुश्किलें। दिल्ली के आनंद विहार में AQI 393, बवाना में 434, द्वारका में 377, जहांगीरपुरी में 384, मुंडका में 396, नरेला में 383 AQI दर्ज किया गया। हरियाणा के करनाल में वायु प्रदूषण का खतरा। लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत। धुंध और कोहरे की चपेट में पूरा करनाल। यूपी के मुरादाबाद में भी घने कोहरे का असर। धुंध के कारण विजिबिलिटी घटी। लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना।